ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। खुद को आत्मा समझ के बाबा को याद करो। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। आत्मा अपने बाबा को सब मन की बातें बता रही है। संकल्प करिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। सर्व शक्ति स्वरूप, सर्व ज्ञान स्वरूप, सर्व गुणों से संपन्न है आत्मा। मर्यादा पुरुषोत्तम है। डबल अहिंसक हूँ। ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा हमें कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में हमें दिन प्रतिदिन नया नया कुछ हो तो अच्छा रहता है ना। हम कभी कभी पुराने समय से इतनी दिल लग जाती है लोगों को कि लोग ऐसा लगता है कि वही सब कुछ हो, है ना। लेकिन देखो, खाने में भी अगर कोई रोज़ रोज़ दाल चावल खाए, दाल रोटी खाए तो वो ठीक है। कहाँ कहाँ लोग खाते भी हैं और एक ही टाइप का भोजन होता है तो तंदुरुस्त भी रहते हैं। परंतु बाबा तो हमें कहते हैं ना कि हमें सन्यासी नहीं बनना है। हमें तो गृहस्थ धर्म, बाबा तो गृहस्थ ही बनाने आए हैं ना, पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाने आए। तो पवित्र गृहस्थी में तो सब कुछ चाहिए होता है। 36 प्रकार के भोजन, ना, घर, गाड़ी, कपड़े, मकान, सब कुछ चाहिए होता है ना। बच्चे, संबंधी, अगर हम सोचें कि हमें तो भाई ऐसे ही अच्छा लगता है, बस हमें तो बाबा मिल गया, ज्ञान मिल गया, बस ऐसे ही अच्छा लग रहा है। और अगर हम खाना भी एक ही टाइप का साधारण खाते रहें तो भी मज़ा नहीं है, क्योंकि वो संस्कार अभी से अपने जीवन में धारण करके चलने हैं ना। और लोगों के संबंध संपर्क में भी आना है। ऐसे तो बाबा के साथ तो अच्छा लगता है, शिव बाबा के साथ हम सारा दिन योग लगा के हर काम करते रहें, किसी से बात ना करें, किसी के संबंध संपर्क में ना आए, साधारण भोजन खाएं और बाबा का ज्ञान मनन चिंतन करते रहें। परंतु देखो, बाबा के ज्ञान में तो सारी दुनिया की बातें होती है ना। बाबा के ज्ञान में तो बहुत सारी धारणा की पॉइंट्स भी होती हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे जीवन में वो धारण हुआ है या नहीं? अगर हम लोगों को ज्ञान ही देते रहेंगे, कुछ धारणा करने के लिए हमें लोगों के संबंध संपर्क में आना पड़ेगा, कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, लेनी पड़ेंगी, तभी तो पता लगेगा ना कि इनमें हमारा मोह है या हम इनको सिर्फ निमित्त मात्र यूज़ करने के लिए ले रहे हैं ना। तो देखो, बाबा के घर में, मधुबन में, वहाँ माउंट आबू में कितने अच्छे अच्छे
बाबा के मकान बने हुए हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, कितना अच्छा अच्छा भोजन होता है। तो अगर बाबा हमें बोलते कि नहीं, आपको तो एक ही टाइप का भोजन खाना है, साधारण कुटिया में रहना है, तो इतना कुछ बनाते ही नहीं। लेकिन परमात्मा हमें ज्ञान भी देते हैं, हमें सब सुविधाएं भी देते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी चेकिंग भी करते हैं कि देखो मैं इनको कहीं मोह तो नहीं है। सब कुछ होते हुए भी नष्टो मोह स्मृति लम, कुछ भी नहीं है तो मोह रहेगा ही नहीं। लेकिन आपके पास सब कुछ होते हुए और आपको उन चीज़ों के प्रति मोह नहीं है वहाँ पे उनके, तब कहलाएंगे ना नष्टो मोह। तो बाबा हमें कहते हैं कि हाँ, मुझे तो पवित्र गृहस्थ धर्म स्थापन करना है ना, पवित्र गृहस्थ धर्म स्थापन करना है। तो इसके लिए तो मुझे आप लोगों को हर इंसान के संबंध संपर्क में आना भी पड़ेगा, चीज़ें भी यूज़ करनी पड़ेगी, खाना भी पड़ेगा। भले हम ऐसे खाएं कि निमित्त मात्रा हम खा रहे हैं, हमारा इच्छा नहीं है, लेकिन निमित्त मात्र हम खा रहे हैं। तो क्योंकि सत्युग में तो 36 प्रकार के भोजन होंगे, वहाँ तो इतनी सारी चीज़ें होंगी, तो संस्कार तो यहाँ से ही डालना है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब ये जो दुनिया कलयुग ख़त्म होगी, कलयुग के बाद जो सत्युग आएगा उसमें पवित्र गृहस्थी ही होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब होंगे, जैसे राजा रानी महाराजा महारानी होंगे वैसे ही उनकी प्रजा भी होगी। अब अगर समझो महाराजा महारानी कोई कुछ खाने का शौक़ नहीं है, तो उनके राज्य में बाकी उनकी प्रजा तो बेचारी खाने को तरस जाएगी, है ना। तो आज भले ही देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अगर कुछ साधारण खाते होंगे, साधारण रहते होंगे, वैसे वो भी सब कुछ खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर वो लोग ऐसे करें तो वो भी लोगों को बोलें ऐसे करो ऐसे करो, हालांकि वो तो सबको छूट दे देते हैं, परंतु ऐसा हो सकता है ना। घर में भी देखो, अगर माँ बाप कुछ खाएं नहीं, आप घर में ही देखो, अगर माँ बाप कुछ खाएं नहीं, माँ बोले मैं ये नहीं खाऊंगी, बाप बोले मैं ये नहीं खाऊंगा, तो वो चीज़ घर में आएगी ही नहीं। घर में आएगी तो बच्चों ने खाई ही नहीं होगी, फिर वो किसी दिन बाहर खा के आए किसी के घर पे, तो बोलेंगे मुझे ये खाना है, तो बोलेंगे हम खाते ही नहीं हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा ना। तो बाबा हमें कहते कि देखो, जैसे माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप ने वो चीज़ कभी खाई ही नहीं है। अगर माँ को दूध अच्छा नहीं लगता, डेयरी प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते, पिता को कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें, बच्चे को कहाँ से मिलेगा वो। फिर जब वो बड़ा होगा, कहीं बाहर खाएगा, किसी संबंधियों के पास खाएगा, तब जाके उसको लगेगा अच्छा ये भी चीज़ है, मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी, फिर जाके घर में वो चीज़ आएगी। तो वैसे ही यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा, तो जैसे महाराजा महारानी के गुण, शौक, उठना बैठना, खाना पीना, वैसे तो उनकी दुनिया में भी, उनके राज्य में भी ऐसा होगा ना, क्योंकि वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है ना, वहाँ तो उनका हुक्म चलता है। हालांकि वो ऐसे हुक्म नहीं करते हैं, पर ऑटोमेटिकली उनकी दुनिया में बाबा परमात्मा वैसी ही चीज़ें बना देते हैं। तो बाबा जी में कहते हैं हमें क्या करना है, हमें बहुत ऑलराउंडर बनना है। सब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें बाबा को ही याद करना है, सिर्फ हमें मुरली ही पढ़नी है, सुननी है, ज्ञान ही सुनना है, पढ़ना है। हमें ज्ञान को अपने कर्मों में लाना है। हमें ज्ञान ऐसा नहीं कि नहीं, बाबा ने बोला है कि ज़्यादा खाने का शौक़ नहीं होना चाहिए,
वो बाबा ने बोला है ज़्यादा खाने का शौक़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर समझो आपके बच्चे खाते हैं घर में, या आप सेंटर में कभी ऐसा भोग बनता है या बनाएं, तो हम बनाएं तो सही। आपके बच्चे अगर घर में मांग रहे हैं, बाबा के बच्चे, भला आप नहीं खाते, आपको लग रहा है कि नहीं अब मैं साधारण ही खाऊंगी पीऊंगी, तो लेकिन आपके बच्चों को तो खाना है ना, वो तो ज्ञान में नहीं है। चलो वो ज्ञान में है अभी, तो भी उनकी तो इच्छा हो रही है, तो उनको तो खाने दो ना, उनको तो खाने देना। तो बाबा हमें यही समझाते हैं कि हमें ऑलराउंडर बनना है। आपको कहीं नहीं जाना, लेकिन आप घर गृहस्थी में हो, आपको गृहस्थी संभालनी होती है। तो अगर आपके बच्चों को कहीं शौक़ है इधर उधर जाने का, तो आपको उनके साथ जाना चाहिए। आप बाबा की याद में जाओ, है ना, आप बाबा की याद में जाओ और ही उनको सेफ्टी से घुमा के आ जाओगे बाहर वैसे ही अनसेफ है ना। आप बाबा को याद करना और वो आपके साथ घूमेंगे। तो हमारा शौक़ नहीं है, लेकिन हमें ये सेवा भी समझ सकते हो, संबंध संपर्क से सेवा भी समझ सकते हो, या बाबा कहते हैं लौकिक अलौकिक जिम्मेवारियां भी निभानी। तो अगर बोले तो ऐसा नहीं कि हम उनको बोले, हाँ ऐसा नहीं कि हम उनको बोले, लेकिन अगर वो बोले तो, या सारा दिन बैठ के क्या करेंगे, तो हम ही उनके साथ खेलें करें ना। तो सारा दिन तो मुरली नहीं पढ़नी, सारा दिन तो योग नहीं लगाना ना। तो इस रीति से हम क्या बन जाएंगे, ऑलराउंडर बन जाएंगे। हमें जीवन में मज़ा भी आएगा। मेन है ब्राह्मण जीवन में हमें खुशी बहुत मिलती है। बाबा का बनने के बाद हमें जीवन में खुशी बहुत मिलती है। तो खुशी जो हमें मिलती है वो क्यों मिलती है, क्योंकि हमें ज्ञान समझ में आ जाता है, हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है, हम भगवान को यथार्थ रीति जान के पहचान के और उनसे मिलन मनाते रहते हैं, है ना। इस बात की हमें जीवन में इस कारण हमें खुशियाँ होती हैं। और कई प्रकार की आत्माएं मतलब बाबा के घर में जो आते हैं, उनको किस प्रकार का गुण शक्ति ज्ञान चाहिए, तो उस प्रकार से भी बाबा हमारी बड़ी हमारे इस सफ़र में बाबा हमें बहुत ही मदद करते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं कि इस समय मैं आपको उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने आया हूँ, पुरुषोत्तम। अभी कलयुगी दुनिया में कनिष्ठ लोग हैं, उत्तम से उत्तम पुरुष मतलब आत्मा पुरुष है ना। तो बाबा हमें बहुत ऊंचा उठाने आए हैं, है ना। हम आत्माएं बहुत गलत राह पे चल गई थी, हमने जाने अनजाने किसी के चक्कर में आके बहुत गलत काम भी किए। अब बाबा हम आत्माओं को ऊंचा उठाने आए हैं। हम आत्माओं को बहुत किसमें, ज्ञान गुण शक्तियों में ऊंचा उठाना है, हमारी धारणाओं में ऊंचा उठाना है। हमारे चाल चलन बहुत अच्छे होने चाहिए, जैसे लक्ष्मी नारायण की ना। तो इतना ऊंचा बाबा हमें उठा के ले, मतलब हमारी स्थिति को ऊंचा बना रहे हैं। तो पुरुषोत्तम सर्व पुरुष आत्माओं में से भी उत्तम कौन है, ये लक्ष्मी नारायण। जैसे कहते हैं ना, इस दुनिया का पहला आदमी ब्रह्मा है, वो तो चलो संगम पर हो गया है ना। लेकिन सत्युग की नई दुनिया, सत्युग की नई दुनिया में पहला उत्तम से उत्तम पुरुष और स्त्री कौन होगी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। उत्तम से उत्तम पुरुष और स्त्री होगी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। तो उनको इतना ऊंचा पुरुष, आज देखो कहते हैं ना, मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ऊंचा माना जाता है।
ऊंची नज़र से देखते हैं, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी किसी को प्राइम मिनिस्टर की गद्दी दे देते हैं। पहले उसका बैकग्राउंड देखते हैं, उनमें लोगों के लिए जीने की इच्छा है या खुद के लिए, है ना। आज एक प्राइम मिनिस्टर की फैमिली नहीं होगी, लेकिन वो सारे दिन में कितना मिनट अपनी फैमिली के बारे में सोचते होंगे, कितना मिनट सोचते होंगे। और हम तो जीते ही 2-4 लोगों के लिए, है ना, जिनके घर में सिर्फ सास ससुर भी नहीं है। वो कहते हैं सब जाए भाड़ में, मुझे तो अपने पति और अपने बच्चों से काम है। और जब मदद की ज़रूरत आती है तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि देखो उन्होंने तो हमारी मदद ही भी नहीं करी। अब जब आप बोल ही रहे हो मेरे लिए मेरा संसार, मेरा पति, मेरे बच्चे हैं, तो आपका संसार ही आपकी मदद करेगा ना। फिर बीच में हमें क्यों जोड़ रहे हैं, है ना। तो बाबा आगे में कहते हैं कि देखो दुनिया में हम क्या क्या करते रहते हैं, हम दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं। का 2 बोल ऐसे वैसे के बोल दिए तो फिर सारे प्रोग्राम सब लोगों के सामने यही आता है, फिर ये ऐसी गड़बड़ी ना करो। तो बाबा हमें कितना ऊंचा उठाते हैं, कितना समझदार बनाते हैं, समझदार बना के फिर हमें जीवन में आगे भी लेके जाते हैं। तो अभी हम क्या बन रहे हैं, कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, बाबा जो हमें ज्ञान योग धारणा शक्तियाँ दे रहे हैं उसको जीवन में धारण करते करते, स्वयं के स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करते करते हम वैसे बन रहे हैं ना। आज से 5000 साल भी बनी थी, फिर 5000 साल भी हम आत्माओं ने बनी किया। हम आत्माओं ने फिर से अपने आप को पावन बनाया, अब बना रहे हैं। 5000 साल पहले हम पावन थे, अब फिर से पतित बन के अब फिर से पावन बन रहे हैं। तो ऐसे हम 5000 साल के चक्कर में ऐसे पाठ बजाते ही रहते हैं। 5000 साल में ऐसे हम पाठ बजाते ही रहते हैं, पतित बनते हैं फिर पावन बनते हैं, फिर पतित बनते हैं फिर पावन बनते हैं। तो ये चक्कर फिरता ही रहता है, और इस चक्कर में एक बार जो आ गया वो निकल नहीं सकता है। इस चक्कर में एक बार जो आ गया वो निकल नहीं सकता है। और सोचो उसका हर कल्प में पाठ वही होगा, हर कल्प में आत्मा का पाठ वही होगा, और वो बजाती रहेगी, पाठ बजाती रहेगी। कभी उसका मूड नहीं हो तो भी उसको आना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, तो बाबा मम्मी कहते हैं तुम बाबा मम्मी कहते कि देखो तुम्हारी वो काय कॉपी है। बाबा कहते हैं कि देखो तुमने जो इतने जन्म मरण में के चक्कर में आके जो हिसाब बनाया है, उस हिसाब किताब की कॉपियाँ खुद ही देखो। भाई पिछले जन्मों का तो हमें नहीं पता, इस जन्म का तो पता है ना, हमने क्या किया, कैसे किया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में देखो जो कुछ भी होता है वो सब अच्छे के लिए ही होता है ना। जीवन में देखो जो कुछ होता है वो सब अच्छे के लिए ही अच्छे होता है। बस ये हमारी कभी कभी समझने में देरी हो जाती है।
ना, ये हमारे कभी कभी समझने में देरी हो जाती है। तो आज बाबा में कहते हैं कि इस बे इसको ऐसे ऐसे ही लिखो, ठीक है, ये सब हो गया, आज ऐसे ऐसे हो गया। असली पढ़ाई तो तब आती है जब हमने सब कुछ देखा देखा होता है। सब जीवन में, जितना जीवन में कह रहे हैं, बस देख लिया जितना जो देखना था, है ना। तो उनसे कम हम क्या पैसे लेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे जीवन में हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना चाहिए। आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो फटाफट पीछे वाली बातें भी भूलते जाएंगे, या पीछे वाली बातें भी हम भूलते जाएंगे, है ना। अगर हम पीछे वाली बातें भूलने की कोशिश करेंगे बिना आगे बढ़े, भले 1 साल हो जाए, 1.5 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, है ना, लेकिन हमने अपने जीवन में एक प्रेरणा प्लस बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमें जीवन में चलना चाहिए। और अपनी मम्मी से प्रॉमिस दे दो बस कि हम हर दिन कोई न कोई रीति से हर बाबा को भूल जाएंगे। इससे हम आत्माएं और वो खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये हमारा ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। पर कभी कभी किसी किसी आत्मा के बोलने की ऐसी भाषा होती है लेकिन अंदर से बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हमें भी क्या करना है, अपने बोल को बहुत संयम वाला, मधुरता वाला हालत से मेरे मुख द्वारा ऐसे हमें वो बनाना चाहिए। अगर हमारे बोल अच्छे होंगे तो अंदर वाला भले कैसा भी होगा। फायदा ये होता है, अब आप हमें कहते हैं कि समय देखो, समय देखकर फिर काम करो। समय है तो आप ये काम करो, नहीं है तो नहीं करो। तो समय होने से वो करोगे तो आपका भी काम पूरा होगा। बिना सोचे समझे, बिना समय वो कार्य शुरू करोगे तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए बाबा हमें कहते हैं हर प्रकार की सिचुएशंस को देखो, समय को देखो, व्यक्ति को देखो, उसके बाद कर्म करना शुरू किया करो। नहीं तो फिर हम आत्माओं को उन आत्माओं पे वार करना पड़ेगा, है ना। हम आत्माओं को उन आत्माओं से उनकी मदद करनी पड़ेगी। क्या कभी कुछ ऐसी बात होती है तो फिर उनका सामना भी करना पड़ता है। हम ऐसे लड़ाई झगड़े वाला तो वार नहीं करेंगे, पर सामना करके अपने आप को बचाएंगे तो सही। कभी कभी ऐसी बात हो जाती है तो ये तो देखो, इसमें कोई हिंसा नहीं है, हम कोई हिंसा नहीं करते हैं, बस खुद की संभाल भी हमें करनी चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि हम तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कहीं फंस रहे हैं तो उस समय हमें बाबा को याद करके शक्ति रूप धारण करके और कदम उठाना चाहिए। अंदर भावना अच्छी होनी चाहिए। उस दिन बाबा ने बोला ना, अंदर कल्याण की भावना हो, अंदर हमारी वह भावना, गणा भावना, उनको गिराने की भावना नहीं होनी चाहिए। अंदर हमारी बहुत शांतमय और सुखमय बातें होती हैं बाबा के साथ,
जब हम सब लोग बाबा के साथ होते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, लेकिन जब बाहर आके देखते हैं तो कुछ और ही नज़ारा होता है। वो सब तो देखो अभी कलयुगी दुनिया है, तो आपको थोड़ा बहुत सहन करना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपको नहीं जाना कि क्या है कैसे है, तो आप रेड ऐसी चीज़ों को यूज़ करो, कार्य में लगाओ। जैसे रेड मार्क होता है ना, नो, तो मतलब एक कौन सा है, बाबा उन्हें कहते हैं। तो ऐसी बातें डिस्टर्ब करें, हमारी दृष्टिवृत्ति को डिस्टर्ब करें, हमारे चक्कर डिस्टर्ब करें, तो ऐसी बातों को छोड़ देना है बेटर है। अच्छा, ऐसी बातों और ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेटर है। हम उनके प्रति अशुभ भावना ना रख के शुभ भावना करके किनारा करें, क्योंकि हमारी स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। वो हमें बोलेंगे इससे वायुमंडल भी खराब होगा, वो भी हम नहीं चाहते। थोड़े समय के लिए शांत रहो, आप ही वो भी समझ जाएंगे कि संबंध कैसे जोड़ा जाता है ना। तो बाबा जी में कहते हैं हमें अपनी आत्मा को सदा शुद्ध और पवित्र रखना है। हमें अपनी आत्मा को सदा शुद्ध और पवित्र रखना है। इसके लिए सदा उसके लिए सदा ही हमें खुद को आत्मा समझ के बाबा को याद कर पहरा देना पड़े, है ना। मतलब ध्यान देना पड़े। ध्यान देना पड़े तभी तो हम किसी ने, अब ये तो लेडीज से कोई जाते हैं, लेकिन बॉयस में जाते हैं तो बाबा जी में कहते हैं कि देख, जो लोग नीति सफाई नहीं करते हैं, जो लोग ऐसी साफ सफाई या ऐसे लोग दुनिया में होते हैं ना, तो उनसे हमें उसी रीति से चलना भी है, निभाना भी है और उनसे किनारा भी करके चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को याद करिए।